झारखंड सरकार के 4 साल पूरे हो गए। इसको लेकर के मोहराबादी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर सीएम हेमंत सोरेन मौजूद थे। और इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ रांची से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता धनंजय मंडल। धनंजय, जिस तरीके से आज ये कार्यक्रम किया गया, सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं, सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है, इसको लेकर के क्या क्या कुछ आज यहां पर हेमंत सोरेन ने कहा? देखिए, जैसे कार्यक्रम की शुरुआत हुई, पूरे मोराबादी ग्राउंड में क्राउड से भरा हुआ था। उसके बाद 4 साल में मुख्यमंत्री ने जितने भी काम किए, जेएमएम सरकार के द्वारा जितने भी काम किए गए, सभी कामों को गिनाया गया। एक एक करके मंत्री द्वारा, चाहे सत्यानंद भोक्ता हो, आलमगीर आलम हो, या फिर तमाम मंत्रियों ने एक एक करके एक बातों को रखे, और बातों को रखने के बाद मुख्यमंत्री का जब बारी आया तो उन्होंने विपक्ष पार्टी को अपने निशाने में लिया और उन्होंने कहा कि हमारी जो 4 साल की जो सरकार, हमने जो वादा किया था कि सरकार दिल्ली नहीं, रांची नहीं, गांव से सरकार चलेगी, हमने वो करके दिखाया। आपके गांव से ही सरकार चल रही है और आपके घर तक सरकार पहुंच के जा रही है। तमाम, चाहे मुख्यमंत्री पशुधन योजना हो, हरा राशन कार्ड की मामला हो, या फिर प्री एंड पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का मामला हो, महिला सशक्तिकरण हो, या सीएम उत्कृष्ट विद्यालय का हो, गुरुजी स्टूडेंट कार्ड हो, तमाम इस मुद्दों को लेकर निजी क्षेत्र में 75% का आरक्षण, ये जितने भी योजनाएं हैं मुख्यमंत्री जेएमएम सरकार के द्वारा, सभी योजना के बारे में गिनाते गए। साथ साथ रोजगार की जो बातों को लेकर, रोजगार के लिए भी कई जो रोजगार नियुक्ति के बारे में सरकार ने कहा कि हमने जो वादे किए थे, नियुक्तियां भी दी। साथ ही साथ कई परियोजना का शिलान्यास किया गया, कई परियोजना का उद्घाटन भी किया गया इस मंच के साथ, क्योंकि चुनावी साल यहां से शुरुआत हो जाएगी नए साल के बाद। क्योंकि एक सरकार के जो 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद अब सरकार जो है चुनावी मोड में, जब लास्ट ईयर बचता चुनावी मोड में चल जाते, तो यहां से लोगों को, पूरे देश भर में, यानी झारखंड वासियों को ये संकेत देने की कोशिश की, ये सरकार आपके लिए ही सरकार है, आपका ही सरकार है। जो नियम, जो नीति, जो नियोजन बनाती है, वो सरकार आपके लिए ही तय किया जाता है। हम यहाँ भले रांची में बैठे, लेकिन सरकार आपके द्वारा गांव से चलाया जा रहा है। हमने जो वादे किए थे, हमने जो सरकार बनाने से पहले जो मैनिफेस्टो किया था, उन तमाम मुद्दों को हमने आगे तक लेके जा रहे हैं। 1932 के खतियान को लेकर गिनाने की कोशिश की, सरकार विपक्ष में है, वो बनने नहीं दिया जा रहा, कोसने की काम की जा रही। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज मोरहाबादी मैदान में होर्डिंग पोस्टर लगा हुआ था, बच्चों को साइकिल देने की बात हो, उसके बाद जितने भी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है, योजनाओं को पोस्टर के माध्यम से लोगों को दिखाने की कोशिश किया, क्योंकि पूरे चारों ओर जहां तक आप देखते मोरहाबादी में पोस्टर ही पोस्टर सटा हुआ था। और जब मुख्यमंत्री पहुंचे तो पूरी तालियों से, गड़गड़ाहट से यहाँ पे मैदान में देखने हुआ। लेकिन कई लोग ऐसे जो नाखुश थे, कई लोगों को बुलाया भी गया था, लेकिन अधिकतर लोग सरकार के कामकाज से जो थे खुश नजर आ रहे थे, और वो कह रहे थे कि जो हमने मेहनत की है, जो नौकरियां जो हमें दी गई, हमने मेहनत की, हमने अपने कंपटीशन की तैयारी की, जेपीएससी की जो नियुक्तियां की गई सरकार को, उनको गिनाने की कोशिश की। जेएसएससी का जो मामला बोला कि हमने 1 महीने के अंदर में उसको सब तमाम प्रक्रिया को गुजार के एग्जाम करवा दिया, कंडक्ट कर दिया। सभी फूलो झानो आशीर्वाद योजना की बात करें, माराव गोम के पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना की बात करें, साइकिल वितरण, जैसे मैंने बताया, सभी योजना के बारे में एक एक करके मुख्यमंत्री ने बोला। जिस तरीके से यहाँ पर लगातार यहाँ पर हेमंत सोरेन ने सारी उपलब्धियां गिनाई, और तमाम जो उन्होंने कहा था जनता से कि हमारी सरकार आएगी तो ये चीज करेंगे, कई चीज उन्होंने किया। कुछ चीज चाहे वो नहीं कर पाए, या फिर रोजगार का मामला था, इसको लेकर के छात्र काफी आक्रोश में थे। लेकिन एक मामला जो है, जो उनके मैनिफेस्टो में नहीं था, जो अचानक उनकी सरकार जैसे आई, उस वक्त कोरोना स्टार्ट हो गया, लेकिन सरकार ने बड़ी तत्परता से इसको टैकल किया। और जिस तरीके से कोरोना जिस वक्त आया था, सरकार ने बढ़ चढ़कर इस पर लोगों के लिए काफी व्यवस्थाएं की थी। ये बड़ा अहम फैसला था सरकार का। देखिए, सभी मैनिफेस्टो में जितने भी मैं सवाल को आपका सुन नहीं पाया अनिकेत, आप कोशिश करेंगे दोबारा रिपीट करेंगे सवाल को। तरीके से मैंने पूछा यहाँ पर कि जब सरकार आई उसी वक्त कोरोना आ गया था, कोविड काल शुरू हो गया था, सरकार ने कहीं ना कहीं इसको बड़े अच्छे से टैकल किया, जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको अच्छे से बहाल कर रखा था। देखिए, उन्होंने यही, जब भी मुख्यमंत्री भाषण देते कोरोना का बात बताते हैं कि हमने यहाँ से ऑक्सीजन को सप्लाई किया पूरे देशों में, चाहे बोकारो से या जमशेदपुर, पूरा ऑक्सीजन पूरे भारतवर्ष में सप्लाई किया। कोरोना काल में जिस तरह से हम लोगों ने हवाई चप्पल वाले लोगों को जहाज से बुला के हम लोग अपने मजदूरों को वापस बुलाए, तो तमाम उपलब्धियों को यहाँ गिनाने की कोशिश की गई। लेकिन विपक्ष की जो पार्टियां हैं, विपक्ष ने उन वादों को कहा कि जो सरकार ने कहा था। देखिए, आज आंसू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सरकार की जो नाकामियों को उजागर करने की कोशिश की, कल बाबुल मरांडी ने किया, लेकिन सरकार अपने मुद्दों को
भुनाने के पुरजोर कोशिश की मोरहाबादी मैदान में। जितनी भी योजनाएं थे निखिल, सभी योजनाओं को लोगों को बताने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ से पूरे राज्य में ये टेलीकास्ट हर माध्यम से की जा रही थी झारखंड सरकार के द्वारा। तो इनका यही मकसद था कि जो योजनाएं झारखंड सरकार के द्वारा चलाई जा रही, जो योजनाएं झारखंड सरकार के द्वारा लोगों को, आम जनों तक पहुंचाया जा रहा, उन योजनाओं को लोगों को बताने के कारगर साबित हो सके यहाँ इसी स्टेज के माध्यम से। क्योंकि जितनी भी योजनाएं थी, सभी योजनाओं, देखिए एक युवा है हमारे साथ, कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने सर में कुछ। क्या लिखा क्या अपने माथे पे, क्या लिखा है आपने? ये हमारा पूर्वज है झारखंड का, जिसे गांधी कहा जाता है, एनी होरो जी, जो हमारे उपराष्ट्रपति उम्मीदवार तक रह चुके हैं, लेकिन आज पूरा झारखंड से उसका नामो निशान मिट चुका है। ये पूरा षड्यंत्र के तरफ हो रहा है। उस तरफ क्यों लाए थे, क्या काम? हम फिर से उस ये जो छुपा हुआ है उसे फिर से उजागर करना चाहते हैं। झारखंड के माथे पे क्या लिखा है, कुछ दिखाइए तस्वीर भी, तो क्या लिखा है आपने? ये हमारे सांसद और शिक्षा मंत्री रह चुके हैं एनी होरो गांधी, जिसे झारखंड का गांधी कहा जाता है, उनका नाम को लुप्त करने का एक षड्यंत्र हो रहा है। उसे मैं उजागर सभी अपने अपने मांग करता हूं। देखिए अपने अपने मुद्दे को लेके यहाँ पे आए थे, होर्डिंग लेके भी आए थे। इनका कुछ अलग मांग है कि जो मांग है हम आप लोग तस्वीरें में दिखा दिए। लेकिन जो सरकार की उपलब्धियों के बारे में जो मैंने बता रहा था, चाहे देखिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का बात करें, या फिर मैं जो साइकिल वितरण का हो, या सरना आदिवासी धर्म कोड की बात करें, इन मुद्दों को भुनाने की पुरजोर कोशिश की गई मोरहाबादी मैदान से। और इसी मुद्दे को लेके वो चुनाव मुद्दे में भी जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो मैनिफेस्टो में रखा था, रोजगार हो या आरक्षण की बात हो, या फिर जो गांवों तक सरकार पहुंचाने की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, इन मुद्दों को लेके यहाँ पे वही मुद्दे जो गांव-गांव की जो सरकार कहा जाता है, उन मुद्दों को दिखाने की कोशिश की गई। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि लोगों में कितना जागरूक होती है। लेकिन ये अनिकेत सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं थी, जो सरकार ने 4 साल में काम किए, वो सरकार को सभी गिनतियां यहाँ पे गिनती के तौर पे भी गिना दिया गया। और लोग काफी, जितने लोग यानी यहाँ पे आसपास के जिले से लोगों को आए थे, उन लोगों पे चाहे महिला हो, बुजुर्ग हो, शिक्षक हो, या फिर जो नई नियुक्तियां मिले, उन लोगों से भी हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि देखिए सभी सरकार आते हैं, लेकिन हमने जो नियुक्तियां निकली थी, हमने कंपटीशन तैयार की, कंपटीशन के तौर पे हम लोग गुजरे और हमें नियुक्तियां मिली है। हाँ, बहरहाल सरकार, जिसकी सरकार होती है, सरकार गिनती भी करवाती है कि हमने इस लोगों को रोजगार दिया। लेकिन कुछ लोगों की अपने अपने भावनाएं होते हैं, वो उजागर हो जाती है। लेकिन अब बहरहाल हेमंत सोरेन की जो बातें यहाँ से निकल गई है, कितने लोगों तक पहुंच पाती है, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि अब जो है लास्ट साल में पदार्पण सरकार जा चुकी है। अब इसके बाद 1 साल जो काम करने की बचता है। अब उन्होंने ये भी कहा कि इस साल हमने जो 4 साल में काम किया, उससे ज्यादा 1 साल में काम करके दिखाएंगे। अब बहरहाल अब देखने वाली बात होगी हेमंत सोरेन की सरकार जो वादे किए थे कि 1 साल में वो पूरा कर पाती है, या फिर किन वादों के साथ फिर सरकार में चुनाव में जाती है। उन्होंने हर मन से यही कहा कि हमने जो सरकार जीत के आए, और 2024 का भी सरकार हेमंत सोरेन की ही सरकार होगी। अब मुख्यमंत्री इन दावों के साथ वो सरकार बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने जिन वादों को भुनाने की कोशिश की, सरकार बन पाती है, जनता उनको समर्थन देती है, कि वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आज मन से मुख्यमंत्री ने पूरी तरीके से जितने वादे किए थे, वो वादों को गिनाने की कोशिश की, उन वादों को भुनाने की कोशिश की। हेमंत सोरेन की बात करें, मुख्यमंत्री की पत्नी की बात करें, तमाम मंत्रिमंडल यहाँ पे मौजूद थे, और मंत्रिमंडल ने अपने सरकार के बारे में गिनती भी गिनाया, और लोगों को आह्वान भी किया कि जो पिछली सरकार थी, उस सरकारों ने लूटने का काम किया, तो हमने काम करने की यहाँ से कोशिश की है। लेकिन एक बात ये भी कि पारा शिक्षकों ने कल जो आंदोलन किया, उन लोगों को भी सुनने की बात, सुना जाना चाहिए, उन लोगों की बात थी। अब बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि सरकार उन लोगों की बात सुनती है या नहीं, या सरकार जो बातों को करके आए हैं, उन बातों को यहाँ से किन किन बातों को जनता तक पहुंच पाती है, वो देखने वाली बात होगी। अनिकेत जी, धनंजय आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए। तो आपको बता दें कि हेमंत सरकार के आज 4 साल पूरे हो गए, जिसको लेकर के मोरहाबादी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं, और जो यहां पर उनके मैनिफेस्टो में था, जो उन्होंने जनता से वादा किए थे, वो सारे बातों को यहां पर जनता के सामने रखा।